दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट देखा होगा कि वह प्रधान तहखाने के नीचे आ जाता है और कहने लग जाता है कि उस बाहरी लड़के को फेंक हुए एक दिन बीत चुका है। मुझे लगता है कि अब तक तो उस स्नेक मोस्टर ने उसे मार डाला होगा और उसे उगल भी दिया होगा। मुझे उसे जाकर देखना चाहिए कि उसकी हड्डियां बची हुई हैं या फिर नहीं। मैंने उस मोस्टर को लास्ट बार नॉर्थ की साइड देखा था, वह जरूर से वहीं पर होगा। मुझे उसे जाकर देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह प्रधान वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि सोहन ने उस स्नेक मोस्टर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए होते हैं और उस प्रधान से कहने लग जाता है कि प्रधान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और यह तुमने क्या किया, तुमने इस मोस्टर को खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने ऐसा क्यों किया। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे इस मोस्टर के मरने की वजह से आप बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मोस्टर को मारने की। यह सब मैं अपने गांव के लिए कर रहा था, इस मोस्टर की वजह से हमारे गांव के ऊपर बाकी मोस्टर हमला नहीं करते, तुमने ऐसा क्यों किया। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि क्या गांव के लिए या फिर अपने लिए, तुमने यह सब अपने लिए किया था। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान डर जाता है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और सोहन बताने लग जाता है कि मैं इस मोस्टर को जानता हूँ, ये एक हंटर स्नेक है जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी होता है। यह सिर्फ सोता है और खाता ही रहता है और इसके अलावा यह कुछ भी नहीं करता और एक ऐसी जगह पर अपना घोंसला बनाता है जहाँ पर बहुत सारे मोस्टर हो और यह उन मोस्टर को खाकर अपना शिकार बना सके, जिसकी वजह से बहुत सारे मोस्टर इसके पास नहीं आते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह मोस्टर यहाँ पर इतना दिनों से क्या कर रहा था। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी इस मोस्टर को खाना खिलाता है ये उसके ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करता। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान हैरान हो जाता है और सोहन कहने लग जाता है कि मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि तुम्हें इसकी खूबी के बारे में कैसा पता चला कि यह मोस्टर तुम्हें नहीं खाएगा। मुझे लगता है कि तुम उस गांव वालों को शिकार बनाते हो और उनका हीरो बन जाते हो। तुम्हारा यह तमाशा जल्द ही बंद हो जाएगा, मैं उन सब गांव वालों को बता दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान वहीं पर रोने लग जाता है। फिर इसके बाद हमें उन गांव वालों को दिखाया जाता है जो कि देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोहन उस मॉन्स्टर का सर काट कर ले आया हुआ होता है और वह गांव वाले कहने लग जाते हैं कि यह नहीं हो सकता, हमारे प्रधान हमसे झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन यह मॉन्स्टर भी सच है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधान ने हमसे झूठ बोला। और एक औरत कहने लग जाती है कि मेरे पति ने उस प्रधान के ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास किया और उस प्रधान ने मेरे पति को ही बलि चढ़ा दिया। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हमें इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह लड़का झूठ भी बोल सकता है। और एक बंदा कहता है कि मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि हमारा गांव का प्रधान जिसे हम अपना हीरो मानते थे वही हमें धोखा दे रहा था और हमें चारे के रूप में यूज़ कर रहा था। लेकिन यह बात भी सच है कि इस मोस्टर की वजह से बाकी के मोस्टर हमारे गाँव के ऊपर हमला नहीं करते थे। और वह सोहन पर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि है अब तुमने यह क्या किया, अगर तुमने इस मोस्टर को मार दिया है तो बाकी के मोस्टर हम पर हमला करेंगे, तुम क्या करोगे। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसे सुनने के बाद वह बंदे हैरान हो जाते हैं और सोहन कहने लग जाता है कि रुको जरा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने पास से कुछ अंडे निकालता है और कहता है कि यह उस स्नेक मोस्टर के अंडे हैं जिसके अंदर से उसके बच्चे निकलने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद गाँव वाले डर जाते हैं और सोहन कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये एक खास तरीका का मोस्टर है जिसके पास बाकी के मोस्टर बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि वह इससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। और जल्द ही इनके अंदर से बेबी स्नेक मोस्टर निकलने वाले हैं और हम उन मोस्टरों को पालेंगे। जिसे सुनने के बाद तो वह गाँव वाले और भी ज़्यादा डर जाते हैं और सोहन कहता है कि तुम्हें ज़्यादा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी बलि बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम इन मोस्टरों के लिए खाना ढूंढेंगे। जिसे सुनने के बाद वह गांव वाले कहते हैं कि वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम इन्हें क्या खिलाओगे। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि हम इन्हें मोस्टर खिलाएंगे। जिसे सुनने के बाद वह बंदे हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या कहा तुमने, हमने सुना नहीं, क्या तुम इन मोस्टर को मोस्टर खिलाने वाले हो, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उन मोस्टर को पकड़ेगा कौन। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि मैं उन मोस्टरों को शुरुआत में पकड़ूंगा, देखो मैं एक बाहरी लड़का हूँ और जल्दी इस गांव के अंदर से चला जाऊंगा और
बाकी का काम तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही मॉन्स्टरों को पकड़कर इन बेबी स्नेक को खिलाना होगा। जिसे सुनने के बाद वह गांव वाले हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अपनी बकवास करना बंद करो, हमारे पास कोई भी पावर नहीं है और ना ही हथियार है, हम सिर्फ छोटे मोटे से किसान हैं। भला हम मॉन्स्टर को कैसे पकड़ सकते हैं और इतने खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे पाल सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि क्या ये तुम्हारा गांव नहीं है? अगर तुम अपने गांव को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? जिसे सुनने के बाद गांव वाले कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। और यह सुनने के बाद सोहन गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर तुम यह नहीं कर सकते तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए या फिर वैसी ही जिंदगी जीना शुरू करो जिस तरह तुम पहले रहा करते थे और अपने गांव वालों को ही बलि चढ़ाओ। जिसे सुनने के बाद वह गांव वाले थोड़े से हैरान हो जाते हैं और सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि इन गांव वालों के अंदर तो जीने की कोई भी विल पावर नहीं है और ना ही ये कोई रिस्क लेना चाहते हैं। मैं इनकी बातों को पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। इन लोगों को हमेशा से कोई बचाने के लिए आया है जिसकी वजह से ये हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहे हैं। शायद इसकी वजह से वह गांव का प्रधान इनके ऊपर राज करता था। इनके अंदर तो थोड़ी सी भी विल पावर नहीं है। लगता है कि मैंने इन्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया और मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों में से कोई भी रिस्क लेने वाला है। और हम देखते हैं कि सोहन को अचानक से आवाज़ आती है कि हम इस काम को करेंगे। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह वही छोटी सी लड़की होती है जो अपनी माँ के पीछे छुप जाती है और सोहन उससे कहने लग जाता है कि तुम तो वही छोटी लड़की हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बाहर निकलती है और हंसते हुए कहने लग जाती है कि हाँ, मैं नहीं जानती कि मैं आपकी कैसे मदद करूंगी, लेकिन मैं अपने गांव की मदद करना चाहती हूँ और उन लोगों को बचाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपकी ज़रूर से मदद करूंगी। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम एक औसम लड़की हो, तुम अपने गाँव वालों से बहुत ही ज़्यादा अलग हो। अगर तुम्हारे सारे गाँव वाले एकजुट हो जाएं तो उन सारे मॉन्स्टरों को हरा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि क्या सच में? फिर तो मैं अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। और सोहन उन बंदों को कहता है कि देखो, यह छोटी सी लड़की भी तुम्हारे गांव को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन तुम लोग लेकिन एक आदमी अचानक से कहने लग जाता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और इस गांव को जरूर बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसे सुनने के बाद बाकी बंदों में भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और वह चिल्लाकर कहने लग जाते हैं कि मैं भी मदद करूंगा, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और सारे के सारे गांव वाले सोहन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सोहन के पास एक बंदा आ जाता है जो झुकते हुए कहता है कि हमारे गाँव बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन आपने हमारे गाँव की बहुत ही ज़्यादा मदद की है और अब भी आप मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक मदद और लेना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हम सिर्फ छोटे मोटे से किसान हैं और हम पर लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता, प्लीज़ हमें लड़ना सिखाइए। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह सिस्टम के मैसेज को देखता है जो उसे कहने लग जाता है कि आपने गांव के अंदर जीने की भावना को 60% तक बढ़ा दिया है। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा मुस्कुराता है और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि चलो तो फिर ठीक है, हम इसे शुरू करते हैं। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहां पर कोई आ रहा होता है और कहता है कि उस बहाई लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव में आकर मेरी ही बेइज्जती करने की, मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि ये गांव का प्रधान होता है जो कि एक तहखाने के अंदर आया हुआ होता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक मॉन्स्टर सो रहा होता है, लेकिन अचानक से उस मॉन्स्टर की आंखें खुल जाती है जो कि एक बर्ड मॉन्स्टर होता है। जिसे देखने के बाद वह प्रधान मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे जागने का वक्त आ चुका है, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। फिर इसके बाद हमें उन गाँव वालों को दिखाया जाता है जिन्होंने एक छोटा सा मॉन्स्टर पकड़ा होता है और वह कहने लग जाते हैं कि चलो ये ठीक है, उन सांपों के लिए यह खाना ठीक रहेगा, लेकिन हमें यह खाना गांव के बाहर देना होगा और उन्हें बाहर रखना होगा ताकि वह मॉन्स्टर हमें ना खा सके। फिर इसके बाद वह सोहन को देखने लग जाते हैं जो कि एक मॉन्स्टर को मार रहा होता है और वह गांव वाले कहते हैं कि यह भाई लड़का तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसके पास तो अमेजिंग पावर्स है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर सोहन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन सोहन उस हमले से बच जाता है और पीछे चला जाता है और अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार कटर उस मॉन्स्टर का लगा देता है जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है।
जिसे देखने के बाद वह बंदे कहने लग जाते हैं कि है भाई लड़के, रात होने वाली है, अब रुक जाओ, तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, जल्दी से वापस आ जाओ। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस मोस्टर के काम को खत्म करने के बाद आ जाऊंगा। और सोहन का सिस्टम कहता है कि आपने 10th फ्लोर को 90% तक क्लियर कर दिया है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि वह बेबी स्नैक मोस्टर जल्दी ही बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने इस 10th फ्लोर को पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया है। शायद ये उस प्रधान की वजह से है। अगर मैं उस प्रधान को मार देता हूँ तो शायद यह 10th फ्लोर भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे इस 10th फ्लोर को क्लियर करने के लिए उस प्रधान को ढूंढना होगा। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? और हम देखते हैं कि अचानक से सोहन के नीचे से ज़मीन जोर जोर से हिलने लग जाती है। जिसे देखने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि सोहन के नीचे से अचानक से कुछ निकलता है। जिसे देखने के बाद वह और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह वही बर्ड होता है और इसका नाम डिवाइन बर्ड ऑफ ब्लू फायर होता है। और वह बर्ड बाहर आते ही जोर जोर से चीखने लग जाता है। जिसे देखने के बाद सोहन कहता है कि यह तो डिवाइन बर्ड मोस्टर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ओह, तो ये उस प्रधान के साथ आया है। और हम देखते हैं कि वह प्रधान उस बर्ड को देखने के बाद जोर जोर से हंस रहा होता है और कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें वह दवाई पिला दी जिसकी वजह से तुम कई दिनों तक बेहोश रहे, लेकिन अब तुम जाग चुके हो। तुम्हारी मदद से मैं इस गांव के ऊपर दोबारा से कब्जा कर लूंगा और यह गांव मेरा हो जाएगा और जल्दी ही इस गांव के वासी मेरी बातों को मानने लगेंगे। जिसे सुनने के बाद उस मोस्टर बर्ड की नज़र उस प्रधान पर जाती है और वह प्रधान कहने लग जाता है कि मेरे बेटे, इसके लिए तुम्हें मुझे अपना मालिक बनाना होगा, तुम्हें मेरी बात को मानना होगा। लेकिन वह मोस्टर बर्ड अपने मुंह से ब्लू फायर का हमला उस प्रधान के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वह प्रधान जलने लग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं कि वह प्रधान पूरी तरीके से राख बन चुका होता है। जिसे देखने के बाद सोहन भी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इस मोस्टर के पास तो डिस्ट्रक्टिव पावर है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि वह मोस्टर गांव की तरफ जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद सोहन कहता है कि यह तो गांव की तरफ जा रहा है, मुझे इसे कैसे न कैसे कर कर रोकना होगा। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेजी के साथ उस मोस्टर का पीछे करने लग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वहां पर नहीं जाने दूंगा। और एक दीवार पर छलांग लगाते हुए उस मोस्टर के करीब चला जाता है और अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगा। और वह उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस मोस्टर बर्ड की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वह सोहन के हमले से बच जाता है। जिसे देखने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसने ऐसा कैसे कर लिया। लेकिन अचानक से उस मोस्टर की नज़र भी सोहन पर चली जाती है। जिसे देखने के बाद सोहन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह मोस्टर बर्ड सोहन पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से सोहन जमीन की तरफ बड़ी तेजी के साथ गिर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस हमले की वजह से सोहन की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस मोस्टर से नहीं हार सकता, यह मोस्टर उन गांव वालों को ख़त्म कर देगा, मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि वह मोस्टर बड़ी तेजी के साथ गांव की तरफ जा रहा होता है और सोहन जमीन की तरफ गिर रहा होता है। फिर इसके बाद हमें उन गांव वालों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बंदा कहता है कि उस बहाई लड़के को क्या हुआ, क्या वह अभी भी मोस्टरों को मार रहा होगा। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, वह 2 दिनों से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, शायद यह जवान है इसलिए ऐसा कर रहा है। और हम देखते हैं कि सोहन बड़ी तेजी के साथ ज़मीन पर गिर रहा होता है और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि अगर मैं भी यंग होता और ताकतवर होता तो शायद मैं उन मोस्टरों को मार पाता, वह मोस्टर मेरे आगे कुछ भी नहीं थे। और हम देखते हैं कि सोहन को होश आ जाता है, लेकिन उसके पास एक रस्सी होती है और वह वहां से छलांग लगा देता है। और हम देखते हैं कि वह गांव वाले कुछ देखने के बाद थोड़े से हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वह मोस्टर बर्ड उन दोनों गाँव वालों बंदों के पास आ जाता है। जिसे देखने के बाद वे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और वह मोस्टर बर्ड भी अपने मुंह से वह ब्लू फायर का हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से वहां पर एक रस्सी से बंधी हुई तलवार आती है जो उसकी चोंच में पूरी तरीके से लिपट जाती है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि सोहन होता है, जो कहने लग जाता है कि मुझे इस रस्सी की मदद से बड़ी तेजी के साथ उस मोस्टर के पास जाना होगा और उसे रोकना होगा। और हम देखते हैं कि सोहन उस रस्सी को पकड़ता है और बड़ी तेजी के साथ उस मोस्टर के ऊपर आ जाता है और कहने लग जाता है कि डिवाइन बर्ड, मैंने तुम्हें आखिरकार
आखिरकार पकड़ ही लिया, मैं अब तुम्हारी एबिलिटी को लेने वाला हूँ। और वह ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से वह उस मॉन्स्टर की ब्लू फायर की पावर को चुरा लेता है और उस पर ही दे मारता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर इसके बाद हमें सोहन की माँ को दिखाया जाता है, जो कहने लग जाती है कि ऐसे कुछ भी नहीं है, सोहन बहुत ही ज़्यादा अलग है। वह लास्ट एग्ज़ाम की छुट्टियों के लिए गांव गया हुआ है और वहीं पर अपनी छुट्टियां मना रहा है। मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे पता है कि वह ठीक होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सोहन अब बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वह पहले वाले सोहन से बहुत ही ज़्यादा अलग बन चुका है। और हम देखते हैं कि सोहन ने उस मोस्टर बर्ड के ऊपर एक जोरदार हमला किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वह मोस्टर बर्ड ज़मीन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वह अपने होश में आ जाता है। जिसे देखने के बाद सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की मदद से किसी की भी पावर्स को चुरा सकता हूं और अपनी एबिलिटी के साथ मिलाकर उसे पर एक जोरदार हमला कर सकता हूं। इस ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की एक खास बात है, अगर मेरा लेवल ज़्यादा है तो मैं उसके ऊपर एक ताकतवर हमला भी कर सकता हूं। और हम देखते हैं कि वह बर्ड भी अपना ब्लू फायर का हमला कर रही होती है और हम देखते हैं कि यह फायर सोहन को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह अपनी तलवार को पकड़ता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है और उसके चारों तरफ वह ब्लू फायर लग चुकी होती है। और सोहन चिल्ला रहा होता है कि नहीं, यह तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं अपनी पिछली लाइफ की तरह नहीं मर सकता, मुझे इस दुनिया के अंदर जिंदा रहना है। लेकिन अचानक से सोहन को उस चार्ल्स क्लेन के लॉकेट की याद आती है, जहाँ पर वह कह रहा होता है कि यह लॉकेट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, भला ये मुझे किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि सोहन के शरीर में पूरी तरीके से आग लग चुकी होती है। लेकिन अचानक से सोहन उस लॉकेट की पावर को यूज करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, मुझे उसे मारना होगा। और हम देखते हैं कि वह चार्ल्स क्लेन का लॉकेट सोहन को पूरी तरीके से हील कर देता है और हम देखते हैं कि सोहन एक जोरदार हमला करते हुए उस बर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसकी पीठ में अपनी तलवार को घुसा देता है, जिसकी वजह से उस बर्ड को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वह ज़मीन पर एक जोरदार धमाके के साथ गिरती है। और हम देखते हैं कि वह मोस्टर बर्ड एक ही वार के अंदर ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सोहन की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है और हम देखते हैं कि वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है, जो कहने लग जाते हैं कि बड़े भाई, बड़े भाई। जिसे सुनने के बाद सोहन की आंख अचानक से खुल जाती है, लेकिन वह थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है और वह छोटी लड़की कहने लग जाती है कि बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो? और वह गाँव वाले कहने लग जाते हैं कि तुम अचानक से बेहोश हो गए थे, तुमने हमारे गाँव की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वह छोटी लड़की कहने लग जाती है कि बड़े भाई, मुझे लगा कि तुम मर चुके हो और वहाँ पर अचानक से बेहोश हो गए थे, मैं डर गई थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि आखिरकार क्या हुआ? और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि तुम खड़े मत हो, तुम लेट जाओ, तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। और एक बंदा कहता है कि उस मॉन्स्टर से हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब वह मॉन्स्टर मर चुका है, हमारे गांव को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि और हाँ, हमने उस बर्ड को काट दिया है, जिसकी वजह से हम उन बेबी मॉन्स्टरों को कई दिनों तक खाना खिला सकते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि तुम इतनी ऊंचाई से गिरे लेकिन तुम्हारी बिल्कुल भी हड्डी नहीं टूटी, बस तुम्हें छोटी मोटी चोटें आई हैं, तुम तो हमारे हीरो नहीं बल्कि हीरो से भी ऊपर हो। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं बस लकी था, शायद इसकी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हें यह सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वह छोटी लड़की सोहन के गले लग जाती है, जिसे देखने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने 10th फ्लोर को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है और आपको इसके लिए 1000 पॉइंट्स दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि मैंने 10th फ्लोर को क्लियर कर दिया, लगता है कि अब मुझे कुछ दिनों के अंदर यहाँ से जाना होगा, लेकिन मुझे बिना आवाज़ करे हुए यहाँ से जाना होगा। और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी मदद की। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है
और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि तुम हमारे सेवियर हो, हम तुम्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं और हम ही नहीं बल्कि पूरा गांव भी तुमसे दिल से शुक्रिया कहना चाहता है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि क्या सेवियर। फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सोहन एक पोर्टल से बाहर निकलता है और कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है कि क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुमने मुझे पकड़ लिया। और हम देखते हैं कि यह छोटी लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि तुम हमें बिना बताए यहाँ से कैसे जा सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि वो दरअसल जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि क्या तुम दूसरे गांव को बचाने के लिए जा रहे हो। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि शायद उसके लिए ही, और वह अपने मन में कहता है कि मैं इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था और इसलिए मैं यहाँ से अकेला जाना चाहता था। और हम देखते हैं कि वह छोटी लड़की थोड़ी सी मुस्कुराती है और सोहन को एक पोटली देने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम फाइट करना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी मदद करते हो, तुम मेरे बड़े भाई हो। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से फ्रूट चुने हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें यह जरूर पसंद आएंगे। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और वह लड़की कहती है कि और इसके अलावा मेरा नाम मैली है, तुम्हारा शुक्रिया, गुड बाय बड़े भाई। जिसे सुनने के बाद सोहन वहां से जाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया, हम दोबारा जरूर मिलेंगे मैली, गुड बाय। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको यह नया मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।